आएगा। हाई कोर्ट भी लगभग लगभग हम समाप्त कर चुके थे आपका। इसमें से कुछ कुछ बातों को बताना था और जो है कि हाई कोर्ट की विशेषताएं के रूप में जो है कि आपको बातों को चर्चा करना था कि किसका हाई कोर्ट कहाँ है, नहीं है, इसके बारे में जो है कि आपको चर्चा करना बचा हुआ था। बस इतना ही आपको बचा हुआ था, बाकी बात जो है कि हम आपको सारा कुछ बता दिए थे। तो आइए कुछ बातों को और जरा बात करते हुए आगे बातों को बढ़ाते हैं। लिखिएगा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां, हेडिंग मार लीजिएगा। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। ठीक है, आइएगा। इसमें इसका 3 4 5 भाग है, उसको हम जरा सारा पर डिटेल चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, पहला है आपका मूल अधिकार। सो हाई कोर्ट का जो है क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार किसके लिए है, तो ये जो है कि आपका विधानमंडल के लिए। मंडल के लिए मूल अधिकार। दूसरा जो है कि आपका रीट अधिकार। रीट अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, पता है ना? रीट हाई जारी कोर्ट का करने रीट का 226। 226। 6 प्रकार के लिख लीजिएगा। तीसरा की 5 बात पता है करेंगे। सर। हाई कोर्ट में कहीं कहीं 6 देगा, ठीक ना, कहीं कहीं 6 देगा। सुप्रीम कोर्ट में 5 देता है, हाई कोर्ट में जो है कि आपका 6 देगा। ठीक है। तीसरा है अपीलीय अधिकार। अपीलीय अधिकार मतलब क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस अगर जो है कि आपका नहीं हो पाएगा फाइनल, तो आप कहाँ जाइएगा, हाई कोर्ट जाइएगा, है ना, यही आपका अपीलीय अधिकार है। चौथा की बात करेंगे। चौथा अधिकार जो है कि आपका अभिलेख अधिकार। अधिकार। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, किसमें वर्णित है, बताए थे हम आपको, कौन सा आर्टिकल में था? 215 में था। किसमें था? 215 में। 215 में हाई कोर्ट। 215। है ना, 215 में। उसके बाद इसका था न्यायिक पूर्णावलोकन। इसका चर्चा अनुच्छेद नंबर 13, 32, 226, 13 में, 32 में, 226 में अनुच्छेद में वर्णित है। एक था आपका हाई कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। नियंत्रण, ये अनुच्छेद था आपका अनुच्छेद नंबर 235 में। इतनी प्रकार की जो है कि आपको शक्तियां देखने को मिलेगी। अब एगो लिस्ट बनाइएगा जिसमें हम हाई कोर्ट का मुख्यालय और क्षेत्राधिकार क्या है उसके बारे में हम आपको चर्चा करने वाले हैं। एक नया लिस्ट बनेगा, इसके अलावा जो है कि एक नया लिस्ट बनाइए आप। अंतिम में हो रहा है। लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन इसमें 32 आएगा सर। 32 तो सर्वोच्च न्यायालय का। न्यायिक पुनरावलोकन में जो है कि आपको सब जगह है, 32 का है, 13 का है, 226 का है ना, ये सब जो है कि आपको न्यायिक पुनरावलोकन से जो है कि आपको संबंधित है। भले ही सुप्रीम कोर्ट में है, ये सुप्रीम कोर्ट में है ना, ये जो है कि क्या है, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये जो है कि आपका हाई कोर्ट है, और ये भी जो है कि मौलिक अधिकार का हाई कोर्ट में जो है कि आपको हो जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा, दोनों जगह हो जाएगा अनुच्छेद 13 में। ठीक है।
हाँ, कल एगो 243 आई होना चाहिए, वहां पे 343 लिखा दिए रहे होंगे, है ना। उसको ठीक कर लीजिएगा जरा, 343 को काट के 243 कर लीजिएगा, ठीक है। इसको लिस्ट काटे बनाइए सर। एगो आप। कल 243 के बारे में लिखा रहे थे कहीं पे, 243 के बारे में 343 लिखा गया था, 343 का आई लिखा गया होगा, देख लीजिएगा कहीं पे। किस दिन का था वो हमको भी याद नहीं है। एक आदमी मैसेज किए हैं कि सर गलत यहाँ पे हो गया था, तो वही देखें, है ना। किस क्लास में था, देखना पड़ेगा कौन से क्लास में लिखाए थे। वहां पे विधान 243 आई कर लीजिएगा था। कौन सा परिषद क्लास था? विधानसभा, विधान परिषद विधानसभा वाला। अच्छा, विधान परिषद विधानसभा में वो टॉपिक में था आपका, ठीक है। उसको 243 कर लीजिएगा, 343 आई को काट के 243 कर लीजिएगा। आइएगा, एक लिस्ट बनाइएगा, लिस्ट। पहला बनेगा उच्च न्यायालय, पहला हो गया। दूसरा बनाइएगा मुख्यालय, तीसरा बनाइएगा न्यायिक क्षेत्र, चौथा बनाइएगा खंडपीठ, ठीक ना। ये 4 गो कॉलम आपको बनाना है, ठीक ना। 4 गो कॉलम आपको बना लेना है कॉपी में, 4 गो कॉलम आपको बना लेना है। हो जाएगा तब बोलिएगा। क्या लिखा हुआ है? आए? हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? क्या हेडिंग में? दिख नहीं रहा है हेडिंग में। खंडपीठ नहीं दिख रहा है? और नीचे कीजिए ना। हेडिंग में कुछ नहीं, बस यही है। हेडिंग में कहाँ कुछ लिखवाए हैं कि लिखेगा? अच्छा ठीक है, ये ऊपर लिखिए। यही तो 4 गो चीज आपको लिखवाए हैं, ये बॉक्स बनाइए ना ऐसा, 4 गो चीज इसमें हो गया डालिए। सर। हो गया, जी। चलिएगा, लिखना शुरू कीजिएगा। पहला हाई कोर्ट होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ है उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का? इलाहाबाद। प्रयागराज या इलाहाबाद बोलिए। प्रयागराज। इलाहाबाद, प्रयागराज या इलाहाबाद। खंडपीठ लिख लीजिएगा, खंडपीठ इसका जो है कि आपका लखनऊ में है। और जहाँ पे ई जो है कि न्यायिक क्षेत्र, मतलब इसको क्रॉस कर देंगे, इसका कोई न्यायिक क्षेत्र नहीं है, दूसरे राज्य का ये जो है कि आपको नहीं आता है, ठीक ना। दूसरे राज्य में इसका नहीं आता है, ठीक ना। पहला हो गया उत्तर प्रदेश। दूसरा दूसरा हो गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, इसका हाई कोर्ट कहाँ है छत्तीसगढ़ का? बिलासपुर। भोपाल, रायपुर। बिलासपुर में इसका हाई कोर्ट है, मुख्यालय बिलासपुर है, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर है। सर खंडपीठ के मतलब नहीं समझे। खंडपीठ का मतलब नहीं समझे? खंडपीठ का मतलब होता है कि काम के भार को कम करने के लिए वो खंडपीठ बना दिया जाता है। ये एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है कि ज्यादा दूर का एरिया है तो उधरे से अपना काम करवा के निकल जाए। जैसे अब गंगा ए पार गंगा ओ पार की बात करेंगे तो उस पार का सबसे बड़ा जिला मुजफ्फरपुर है। तो मुजफ्फरपुर में तो होने वाला समय में, आने वाला समय में अगर खंडपीठ बनना चाहेगा तो गंगा इस पार का तो पटना हाईकोर्ट हो गया, उस पार का खंडपीठ कहाँ बना देगा? मुजफ्फरपुर में बना देगा, है ना। जिससे उस पार का केस उसी पार में जो है कि आपको रह जाए, है ना। ये हुआ खंडपीठ, ठीक है समझ ठीक गया। है, ठीक ना। किसका आप बता रहे थे? छत्तीसगढ़ का ना। जी। बिलासपुर हो गया, है ना। इसका भी खाली छोड़ दीजिएगा, इसका भी खाली छोड़ दीजिएगा। ये आपका करना खंडपीठ है ना, इसका क्षेत्रीय जो है कि आपका न्यायिक क्षेत्र का ही नहीं है। तीसरा लिखिएगा असम।
इसका हाई कोर्ट कहाँ है असम का? गुवाहाटी। गुवाहाटी में है। न्यायिक क्षेत्र में लिखिएगा, यहाँ पे 4 गो आ जाता है। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये 4 गो इसका जो है कि न्यायिक क्षेत्र, मतलब ये चारों जगह का केस कहाँ जाएगा हाई कोर्ट अगर जाना होगा तो? गुवाहाटी गुवाहाटी गुवाहाटी। गुवाहाटी में जो है कि आपको जाएगा, कहाँ जाएगा? गुवाहाटी में जो है कि आपको जाने वाला है। ठीक है, गुवाहाटी में जाने वाला है। लिखिएगा, इसका खंडपीठ है, कोहिमा है, ईटानगर है और आइजोल है। इसका 3 गो खंडपीठ है, कोहिमा में भी है, ईटानगर में है और आइजोल में है। ठीक ना, आइजोल में। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। वही में। आइजोल में, तो यहाँ पे खंडपीठ है। उसका नागालैंड के कहाँ है? नागालैंड का कोहिमा। वही में। कोहिमा, तो कोहिमा में एगो है, और एगो अरुणाचल प्रदेश का कहाँ है? ईटानगर है ना, ईटानगर। जी। तो वहां भी एगो खंडपीठ है। यार मतलब 3 गो इसका खंडपीठ है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो है कि आपका पीठ है वो कहाँ है? गुवाहाटी में जो है कि आपको सबसे बड़ा है ना, गुवाहाटी में। मतलब इसका मुख्यालय जो है कि आपका गुवाहाटी में। वहाँ कार्यभार को कम करने के लिए खंडपीठ को बनाया गया। ठीक ना, 3 गो हो गया। अगला लिखिएगा, चौथा गुजरात। चौथा लिखिएगा गुजरात। इसका हाईकोर्ट कहाँ है गुजरात का? गांधीनगर अहमदाबाद। अहमदाबाद में इसका हाईकोर्ट है। कहाँ पे? अहमदाबाद में। गुजरात का हाईकोर्ट कहाँ है? अहमदाबाद में है। न इसका क्षेत्र है, न इसका खंडपीठ है। न इसका क्षेत्र है, न इसका खंडपीठ है। 5वां नंबर में चलते हैं। 5वां लिखिए, केरल। केरल की बात करेंगे, इसका हाईकोर्ट कहाँ है केरल का? तिरुवनंतपुरम में। एर्नाकुलम में। कहाँ है? एर्नाकुलम में। केरल का हाईकोर्ट एर्नाकुलम में है। इसका क्षेत्र की बात करेंगे, केरल और लक्षद्वीप। केरल तथा लक्षद्वीप इसका क्षेत्रफल है। केरल तथा लक्षद्वीप इसका क्षेत्रफल है। खंडपीठ इसका खाली है, नहीं है। छठा की बात करेंगे, छठा है मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। इसका हाईकोर्ट कहाँ है मध्य प्रदेश का? जबलपुर। जबलपुर में। हाईकोर्ट का मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है? जबलपुर में। इंदौर में भी है। इंदौर में इसका खंडपीठ होगा। कहाँ होगा? खंडपीठ इंदौर में होगा। लिखिएगा, 2 गो इसका खंडपीठ है, वो ग्वालियर है, वो इंदौर। इंदौर में खंडपीठ। ठीक है, साथ में लिखिएगा ओडिशा। ओडिशा का हाईकोर्ट कहाँ है? कटक में। न इसका खंडपीठ है, ना इसका जो है कि आपका क्षेत्र है। आठ नंबर, राजस्थान। देखिएगा, राजस्थान, इसका हाईकोर्ट है जोधपुर में। राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ है? जोधपुर में। और खंडपीठ इसका है जयपुर में। ये वाला खाली है। 9 लिखिएगा, 9 नंबर।
उत्तराखंड। हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल। नैनीताल में इसका हाई कोर्ट है। उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल में। शायद इसी का तो चेंज होने वाला है सर, हल्द्वानी में। हाँ, हल्द्वानी जाएगा ना, इसका ही है ना, ये दोनों में से कोई नहीं है। उत्तराखंड हो गया। 10वां लिखिएगा। 10वां है बम्बई। मुंबई हाई कोर्ट का मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई में है। न्यायिक क्षेत्र इसका महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली। नगर हवेली। महाराष्ट्र, गोवा एवं दादरा नगर हवेली। खंडपीठ लिखिएगा। नागपुर में है, पणजी में है और औरंगाबाद में है। नागपुर, पणजी और औरंगाबाद। नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में खंडपीठ इसका। दादर नगर हवेली तरफ नहीं है कोई? नहीं, नहीं है। 11 नंबर लिखिएगा। कलकत्ता। कलकत्ता हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। कलकत्ता में ही है। अगर इसका बात करेंगे कलकत्ता का क्षेत्र कौन सा आता है, तो वेस्ट बंगाल, WB, कलकत्ता और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, A&B, अंडमान निकोबार। और इसका खंडपीठ लिखिएगा जलपाईगुड़ी। खंडपीठ कहाँ है? जलपाईगुड़ी में। बारह नंबर, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। चंडीगढ़ हाई कोर्ट का मुख्यालय है चंडीगढ़ में। कौन कौन क्षेत्र है इसका? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। चलिए, ये खंडपीठ खाली छोड़ दीजिएगा, खंडपीठ नहीं है। 13 की बात करेंगे। 13 में है चेन्नई या मद्रास बोलिए। मद्रास हाईकोर्ट की बात करेंगे। इसका है मुख्यालय चेन्नई में है। चेन्नई में है। तमिलनाडु और पुडुचेरी का एरिया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी का एरिया। खंडपीठ इसका मदुरई में है। मदुरै। खंडपीठ इसका मदुरै में है। 14 नंबर लिखिएगा। 14 नंबर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है? अमरावती में। सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम यही है आपका आंध्र प्रदेश वाला, अमरावती में। ठीक है। खंडपीठ इसका नहीं है। खंडपीठ जो है कि आपका नहीं है। ठीक ना। खंडपीठ खाली छोड़ दीजिएगा। एरिया भी खाली छोड़ दीजिएगा। 15 लिखिएगा। 15 में लिखिएगा पटना। सबसे अंतिम में अपना ही चलते हैं। पटना का स्थापना लिख लीजिएगा 1916 में। 1916 में इसको स्थापित किया गया पटना को।
और हाई कोर्ट कहाँ है? पटना में ही है। खंडपीठ नहीं है और इसका एरिया भी नहीं है। खंडपीठ भी नहीं है, एरिया भी नहीं है। खंडपीठ भी नहीं है, एरिया भी नहीं है। ये जो आपका जो हम लिस्ट बनवाए हैं, ये ऐसा राज्य है जिसका राजधानी में न होकर कहीं उसका अलग हाई कोर्ट जो है कि आपको है, ठीक ना। वो ऐसा राज्य का ये लिस्ट जो है कि आपका तैयार हुआ है ना। वो ऐसा राज्य का ये लिस्ट आपका तैयार हुआ है जिसका राजधानी में न होकर कहाँ है, राजधानी से बाहर मतलब कहीं पे रखा गया है हाई कोर्ट को। राजधानी में नहीं है इसका, ठीक ना। क्या है, राजधानी में जो है किसका नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए, हाई कोर्ट टॉपिक समाप्त हो गया। अगला टॉपिक बताइए क्या होने वाला है। हाई कोर्ट टॉपिक आपका यहीं तक है। हाई कोर्ट आपका समाप्त होता है। देखिए तो कौन सा टॉपिक बचा है? कौन सा टॉपिक बचा है वो? तीन राज्य संबंध। नहीं, अभी और बचा होगा। यहाँ आइए ना। हाई कोर्ट पंचायती राज है, केंद्र राज्य संबंध है, वरीयता क्रम है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए वरीयता क्रम का। पहले छोटका छोटका टॉपिक उड़िया देते हैं। वरीयता क्रम लिखिए। इसको लास्ट में लिखवा दे सर, वरीयता क्रम। लास्ट में छोड़ दें? हाँ अभी नहीं सर, अभी सब पढ़ा लीजिए। तो लिखिए पंचायती राज करवा दे, केंद्र राज्य संबंध करवा दे, सर करवा दीजिए। संविधान संशोधन। हाँ कोई बोले, जल्दी कराइए ना। बोलिए। पंचायती राज कोई तो करवा, पंचायती राज ठीक। डाली हेडिंग पंचायती राज, डाली हेडिंग, डाली पंचायती राज। हम्म। एक मिनट। पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद नंबर कितना में? 46 में और 243 में, दोनों में इसका वर्णन है, ठीक ना। दोनों में इसका वर्णन है। चलिएगा स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत सबसे पहले कहां से शुरुआत होता है पंचायती राज व्यवस्था का? राजस्थान। राजस्थान से शुरुआत होता है। तो पहले लिखिए आप लोक तांत्रिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण की शुरुआत लिख लीजिएगा 2 अक्टूबर 1959, नागौर जिला राजस्थान। यहीं से शुरुआत होता है ना, नागौर से ही शुरुआत होता है ना। जी सर। नागौर से जब इसकी शुरुआत जो है कि 2 अक्टूबर 1959 में आता है, उसके बाद जो है कि आपको क्या होता है, तो बहुत सारी जो है कि आपको क्या बैठती है, कमेटी जो है कि आपको बैठती है। और वही वही सब कमेटी क्या करेगी, तो वो सब कमेटी जो है कि आपको अपने रिपोर्ट को जो है कि आपको सौंपेगी, सिफारिश करेगी क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसी के आधार पे आगे जो है कि आपको बातों को रखा जाएगा। आगे जो है कि क्या किया जाएगा, बातों को जो है कि आपको रखा जाएगा। चलिए आगे आइएगा। पहला समिति का नाम लिखिएगा। पहला समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। पहला समिति का नाम होगा बलवंत राय मेहता समिति।
हम्म। बलवंत राय मेहता समिति की बात करेंगे, इसका स्थापना कब आया था बलवंत राय मेहता समिति? 1957। 1957 में आया था बलवंत राय में। 1957 में जो है कि आपको बलवंत राय मेहता समिति जो है कि आपको आया था, ठीक ना। ये बलवंत राय मेहता समिति जो आया था, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज्य का जो है कि आपको क्या किया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज्य का जो है कि आपको वकालत किया था। लिखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज का वकालत किया। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज का वकालत किया। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज का वकालत किया। पूछता है, आपसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, हो गया। यस सर। त्रिस्तरीय पंचायती राज। हम्म। व्यवस्था। इसके 20 साल बाद एक और कमिटी आता है। अब 20 साल इसमें जोड़ लीजिए, कब आ जाएगा 20 साल बाद? 97। 97। इसमें 20 जुड़ेगा, 77 होगा कि 97 होगा? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति की बात करेंगे, 1977 में आता है। कब आता है? 1977 में अशोक मेहता समिति आता है। और ये अशोक मेहता समिति जो है कि द्विस्तरीय पंचायती राज का जो है कि आपको क्या करता है? करने का, गठन करने का जो है कि आपको बात करता है। द्विस्तरीय पंचायती राज। एक आपका द्विस्तरीय में कौन सा था? एक ग्राम पर, एक डायरेक्ट जिला पर। और 3 स्तर में कौन है को बीच में आ जाएगा? 3 स्तर में आ जाएगा, एक ग्राम आ जाएगा, दूसरा जो है कि आपका ब्लॉक आ जाएगा, ब्लॉक, प्रखंड इसको कहते हैं, और तीसरा आ जाएगा जिला स्तर पर। लेकिन आपसे पूछेगा कि द्विस्तरीय पंचायती राज की वकालत किसने किया था? अशोक राय मेहता। हाँ, ये जो है कि अशोक मेहता के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। तीसरा जो था इसका नाम था जे.बी. के राव समिति। जे.बी. के राव समिति। ये कब आया था जे.बी. के राव समिति? 85। 1985 में आया था। कब आया था? 1985 में आया था। इसके बाद जो चौथा समिति आएगा, चौथा समिति जो आएगा जिसका नाम होगा एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एन. सिंघवी समिति कब आता है? 86। 1986 में आता है। एल.एन. सिंघवी समिति की बात करेंगे, ये 1986 में आता है। और लिखिएगा इसी के बारे में, लिखिएगा एल.एन. सिंघवी समिति के बारे में, संवैधानिक दर्जा देने की मांग जो है कि आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की मांग जो है कि एल.एन. सिंघवी समिति के द्वारा किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की मांग, संवैधानिक दर्जा देने की मांग, त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की मांग एल.एन. सिंघवी समिति के द्वारा किया गया। एल.एन. सिंघवी समिति के द्वारा किया गया। एल.एन. सिंघवी समिति के द्वारा किया गया। हो गया? हो गया? ये सब दूसरा लिखिएगा, एल.एन. सिंघवी के नहीं लिखे, क्या लिखे बोलिए। लिख ले इसमें जो त्रिस्तरीय संवैधानिक दर्जा की मांग किया था, संवैधानिक मान्यता के देने की मांग जो है कि आपको किया था एल.एन. सिंघवी समिति। उसके बाद लिखिएगा
न्याय पंचायत का वकालत किया था? न्याय पंचायत का वकालत किया था। न्याय पंचायत का वकालत। न्याय पंचायत में प्रमुख किसको बनाया जाता है न्याय पंचायत में? तो ये जो होता है सरपंच, जो होता है सरपंच, उसी को जो है कि आपको प्रमुख बनाया जाता है। लिखेगा इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की थी। त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत किसके द्वारा किया गया? ये एलएफ सिंधी भी। एलन सिंघवी समिति। एक और समिति का नाम लिख, अब चलिए हो गया, 4 गो समिति तो लिखवा ही दिए। 1 2 3 4 गो तो हो गया ना? 4 गो हुआ कि 3 गो हुआ? 4 गो लिखवा दिए ना? 4 गो लिखे। उसके बाद लिखेगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93। 73वां संविधान संशोधन 1992-93। 1992 के समय लिखेगा कि ये जो है कि आपको जारी हुआ, 1993 में लागू हुआ। ठीक है, लिखिएगा 73वां संविधान 92-93 हो गया। लिखिएगा 24 अप्रैल 1993 से ये लागू कर दिया गया। 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ। उन्नीस सौ 93 से लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस? पंचायती राज दिवस। पंचायत दिवस या पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। निकाल तो दिलवा भाग के 40 लिखेगा सीटों का आरक्षण। सीटों का आरक्षण। महिला आरक्षण कितना %? 35%। 1/3 कम से कम, मतलब 33%। ठीक है, लेकिन प्रथम राज्य कौन बना जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया? बिहार। कहते हैं हिमाचल भी दे दिया सर। दिया तो इसे बहुत सारा है, पहला राज्य है। राज्य बना।
अच्छा बताइएगा, पंचायती राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन किसमें है? वित्त का गठन वित्त के आई में है 243 चलिए का वो तो आई। आगे लिखवाएंगे, सब अनुच्छेद लिखवाएंगे तो लिखवा देंगे, उस समय लिखवा देंगे। बताया आगे लिखिएगा इसका चुनाव। चुनाव चुनाव लिखिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। इसका जो है सेंट्रल का नहीं करवाएगा, कौन करवाएगा? राज्य का निर्वाचन आयोग जो होता है वो जो है कि आपको करवाता है। चुनाव में खड़ा होने के लिए कितना वर्ष उम्र चाहिए? उम्र कितना है इसका? 18 वर्ष। 21 वर्ष चुनाव में भाग लेने के लिए। लेकिन वोट गिराने के लिए कितना? 18 18। कार्यकाल लिखिएगा, कार्यकाल 5 वर्ष शपथ के दिन से। जिस दिन शपथ लेगा उससे अगले 5 साल। जिनके तरफ से इको है बंद कीजिए। किनके तरफ से? किनका है देख लीजिए, बंद कर लीजिए आप लोग अपना, ठीक है। खोल दीजिए, राहुल जी आप ही की तरफ से इको है, ठीक ना। माइक को बंद रखिएगा। लिखिएगा 5 वर्ष हो गया ना शपथ ग्रहण के दिन से जो है कि आपको 5 साल तक जो है कि आपको करेंगे, है ना। लिखिएगा प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। आइए एगो लिस्ट बनाइए पंचायत की संरचना। पहला होता है त्रिस्तरीय में ग्राम पंचायत। दूसरा क्या होगा? पंचायत समिति। जिला परिषद। जिला परिषद होगा। अच्छा तो पंचायत, इसका चुनाव जो है कि आपको प्रत्यक्ष किस रूप से? रूप से लेकिन पंचायत समिति का हेड जो होता है, हेड वो क्या कहलाता है? प्रमुख कहलाता है। प्रमुख कहते हैं, उप प्रमुख भी बनता है जी। उप प्रमुख बनता है। हाँ तो अभी आ रहे हैं, सब बताएंगे। तो ये कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। किसका चुनाव? तो ये प्रमुख का और उप प्रमुख का चुनाव कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से जो है कि आपका चुना जाता है। लेकिन पंचायत समिति का चुनाव कैसे होता है? पंचायत समिति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से। पंचायत समिति का चुनाव हर एक गांव में जनताओं के द्वारा मिलकर किया जाता है। किसके द्वारा? जनताओं के द्वारा किया जाता है। और एक ब्लॉक में अगर मान लीजिए कि अगर 25 गो पंचायत है, ठीक ना, 25 गो पंचायत है, तो हर एक पंचायत में एक एक पंचायत समिति जो है कि आपको जीतेगा। कितना हो गया? 25 हो गया। अब 25 को पंचायत समिति जो जीता है उसी में से कोई एक को प्रमुख और दूसरा को उप प्रमुख जो है कि आपको चुनना पड़ेगा। जितना जो जीता है, 25 को जो जीता है उसी में से एक को प्रमुख बनाना पड़ेगा, प्रमुख बनाना पड़ेगा। तब यही दोनों मिलके क्या करता है
यही दोनों मिलके जो है कि आपका प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव कौन कर लेगा? ये 25 जो आपका मेंबर है यही सब मिलके जो है कि आपको कर लेगा, ठीक ना? यही सब जो है कि आपका मिलके करने वाला है। आगे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, सो बताइए। समझ गए सर। पंचायत समिति का जनता का तो उसमें प्रमुख का प्रत्यक्ष रूप से हो जाता है। हाँ, प्रमुख का उप प्रमुख का कौन करता है? तो ये जो है कि आपको पंचायत समिति के जो सदस्य जीते होते हैं उनके द्वारा जो है कि आपको कर लिया जाता है, ठीक ना? उनके द्वारा जो है कि आपको कर लिया जाता है। आगे चलिएगा, जिला परिषद। जिला परिषद का भी चुनाव जो है कि जनता के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, लेकिन इसके भी अध्यक्ष और चेयरमैन का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अध्यक्ष और चेयरमैन का चुनाव, जो चेयरमैन का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। जिला परिषद अप्रत्यक्ष। हाँ, तो अब इसका जो चुनाव कौन करेगा? तो ये सब जिला परिषद जो जीत के जाएगा ना, वो सब जो है कि आपको चुनाव जो है कि आपको करने वाला है। कौन? जिला परिषद जो जीत के जाने वाला है वो सब जो है कि आपका चुनाव जो है कि आपको करने वाला है। जितना भी जिला परिषद होगा उसी में से कोई एक क्या हो जाएगा? एक जो है कि अध्यक्ष बन जाएगा और दूसरा क्या बनेगा? दूसरा उपाध्यक्ष जो है कि आपको बनने वाला है। आ रहा है बात समझ में? तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव जो है कि जिला स्तर पे कैसा होगा? प्रत्यक्ष रूप से होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से होगा? अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है कि आपको अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष जिला परिषद का चुनाव जो होगा प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जिला परिषद के अध्यक्ष एवं चेयरमैन का चुनाव जो होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है कि आपको किया जाएगा। पंचायत समिति का चुनाव जो है कि प्रत्यक्ष रूप से होगा जनताओं के द्वारा, लेकिन पंचायत समिति के जो प्रमुख बनेंगे और उप प्रमुख बनेंगे इनका चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव जो है कि आपको होगा। लेकिन ग्राम पंचायत की बात करेंगे, यहाँ पे पूरा प्रॉपर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा। ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? तो मुखिया होता है। कौन होता है? मुखिया। अब मुखिया के चुनाव में आप लोग वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। लेकिन वही आपसे पूछ दे कि उप मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है, तब क्या लगाइएगा आंसर? अप्रत्यक्ष होता है। उप मुखिया का चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो भी आपके वार्ड में घर होगा, तो पूरा गांव में अगर 20 गो वार्ड होगा तो 20 वार्ड में से कोई एक बनेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे? उप मुखिया कहेंगे। अब 20 उसके वोट में जो है कि योगदान करेगा। क्या करेगा? 20 उसके वोट में योगदान करेगा, है ना? और उसका जो होता है टाई होने पर लॉटरी सिस्टम भाजा जाता है। क्या होता है? लॉटरी सिस्टम जो है कि आपको भाजा जाता है। जिसका पर्ची में नाम निकल गया उसको जो है कि आपको दे दिया जाता है। अच्छा, तो बताइएगा उप मुखिया का चुनाव में मुखिया भाग लेता है कि नहीं लेता है? नहीं लेता है, भाग लेता है। भाग जो है कि आपको नहीं लेता है। क्या कहता है? भाग जो है कि आपको नहीं लेता है, ठीक ना? नहीं लेता है, ठीक है, नहीं लेता है। आगे लिख लीजिएगा, लिखिएगा, एगो नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा उप मुखिया। लिखिएगा उप मुखिया का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उप मुखिया का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है। गांव के सभी वार्ड मेंबर के द्वारा, गांव के सभी वार्ड मेंबर के द्वारा या वार्ड सदस्य के द्वारा उप मुखिया का चुनाव किया जाता है। उप मुखिया का चुनाव किया जाता है। गांव के सभी वार्ड सदस्य के द्वारा उप मुखिया का चुनाव किया जाता है। गांव के सभी सदस्य के द्वारा उप मुखिया का चुनाव किया जाता है। उप मुखिया के चुनाव में, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया वोट नहीं देता है या भाग नहीं लेता है, जो भी लिखना है लिख लीजिए। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया वोट या भाग नहीं लेता है। मुखिया वोट या भाग नहीं लेता है। वोट या भाग नहीं लेता है। अगर उप मुखिया का चुनाव, अगर उप मुखिया का चुनाव, अगर उप मुखिया का चुनाव टाई हो जाता है तो, अगर उप मुखिया का चुनाव टाई हो जाता है तो उसमें लॉटरी सिस्टम लगाया जाता है। तो उसमें लॉटरी सिस्टम लगाया जाता है। तो उसमें लॉटरी सिस्टम लगाया जाता है। और मुखिया में टाई हो जाएगा तो सर? मुखिया में टाई नहीं होता है। मुखिया में, अच्छा, मुखिया में टाई हो जाएगा तब फिर से रिकाउंटिंग होगा, है ना? रिकाउंटिंग होता है।
तो मान लीजिए काउंटिंग में भी अगर टाई हो जाता है तब फिर कम तब सीट तो आ फिर से जाएगा। उस सीट फिर से सीट पे चुनाव होगा, है ना? तब फिर से चुनाव करवाएगा, है ना? फिर से चुनाव के लिए तैयार रहिएगा फिर, है ना? हो गया। एगो लिखिएगा सरपंच, लिखिएगा सरपंच, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है सरपंच गांव के लिए। सरपंच के बारे में सरपंच लिखिएगा, यह ग्राम कचहरी का हेड होता है। ये ग्राम कचहरी का हेड होता है। मतलब अगर पंचायती हो रहा है ना, तो मुखिया से ज्यादा पावर जो है कि आपका किसके पास है? सरपंच के पास है ना? पावरे जो है कि ऊपर से इसको मिलता है सरपंच के पास। यह ग्राम कचहरी का हेड होता है। यह फौजदारी एवं दीवानी दोनों मामला को सुनता है। ये फौजदारी एवं दीवानी दोनों मामला को सुनता है। यह फौजदारी एवं दीवानी दोनों मामला का सुनता है। यह सजा भी दे सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है। यह सजा भी दे सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है। यह सजा भी दे सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है। यह सजा भी दे सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है। यह सजा भी दे सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है। इसका तो प्रत्यक्ष जुर्माना, होता है सरपंच का। जुर्माना, हाँ इसका प्रत्यक्ष रूप से होता है। जुर्माना 10,000 रुपए तक लगा सकता है। जुर्माना कितना तक? 10,000 तक ही लगा सकता है। जुर्माना 10,000 रुपए तक लगा सकता है। यह सजा भी दे सकता है, जुर्माना भी लगा सकता है। जुर्माना की बात करेंगे 10,000 रुपया तक लगा सकता है। उससे अधिक का इसके पास पावर नहीं है। उससे अधिक का इसके पास पावर नहीं है, ठीक ना? उससे अधिक के पास पावर नहीं है। तो पंचायत समिति का ये प्रमुख हो जाता है सर। ये कल पंचायत समिति का प्रमुख हो जाएगा। ग्राम कचहरी का प्रमुख होता है था। अरे वार्ड सरपंच का चुनाव बोल रहे हैं, आप कहाँ चल गए? अब लिखिएगा उप सरपंच का चुनाव। उप सरपंच नोट में डाल के लिखिए, उप सरपंच का चुनाव, यो लिखाई देते हैं। उप सरपंच, उप सरपंच का चुनाव वार्ड के पंच से किया जाता है। वार्ड के पंच से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जो वार्ड में पंच जो जीतता है ना, पंच, वही पंच में से कोई एक उप सरपंच बनता है, ठीक ना? उप सरपंच बनता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो वार्ड के पंच के द्वारा जो है कि आपको उप सरपंच का चुनाव किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। किसका से? अप्रत्यक्ष रूप से जो है कि आपको किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है ना? अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। एगो नोट डालिएगा, लिखिएगा मुखिया अपना त्याग पत्र, मुखिया अपना त्याग पत्र, मुखिया अपना त्याग पत्र मुखिया अपना त्याग पत्र वीडियो को देखते हैं। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। इसका शॉर्ट रूट क्या होगा सर? वीडियो? नहीं, वीडियो तो अलग हो गया, वो तो ब्लॉक लेवल का है। ये जिला पंचायती राज पदाधिकारी हो गया। क्या इसको कहते हैं? होता है, नाम नहीं याद आ रहा है इसका शॉर्ट फॉर्म, है ना? उसी को देता है जिला पंचायती राज पदाधिकारी। क्या नाम था शॉर्ट में, भूल रहे हैं, अभी याद नहीं आ रहा है। ब्लॉक है में ना? बीपीआरओ होता है ना, तो हो सकता है डीपीआरओ, डीपीआरओ हो। हाँ ये डीपीआरओ हो सकता है ना? ये तो डीपीआरओ हो सकता वीडियो से प्रमोशन होता है का? तो है ना? तो वही होगा, अपर पोस्ट हो गया। बीपीएससी से जो है कि आपको जाता है ना? डीपीआर वही जो बीपीआरओ प्रमोट होके बनता होगा डीपीआरओ। हाँ वही होगा, है ना? बीपीआरओ हो गया। ग्रामीण क्षेत्र का जो है कि विकास उसी के हाथों में जो है कि आपको देखना है, बीपीआरओ के हाथ, है ना? पहले उसको देखना था वीडियो के हाथ में। अब वीडियो का जो है कि अब काम खत्म हो गया, अब बीपीआरओ का सारा हेड हो गया अब उसका, है ना? हो गया।
जी। यस सर। चलिए हो गया, आगे लिखिएगा, एगो नोट डाल के लिख ही लीजिए। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगर पालिका को भी जोड़ा गया है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगर पालिका को भी जोड़ा गया है। इसे भारतीय संविधान के कौन से भाग में जोड़ा गया है? 12 भाग 12 हो नहीं, 9 जाएगा। के का 9 के का भाग 9 के क न अनुसूची हो 12 जाएगा। हाँ, नगर पालिका भाग 9 के क हो जाएगा, अनुसूची 12 हो जाएगा, अनुसूची 12 हो जाएगा। कुल विषयों की संख्या 18 हो जाएगा। कुल विषयों की संख्या 18 हो जाएगा। कुल विषयों की संख्या 18 हो जाएगा। अब महिलाओं को 33% आरक्षण देने की व्यवस्था इसमें की गई, 74वां में भी, है ना, 74वां में भी किया गया था। अब आइए अनुच्छेद लिखिए, 243 का सारा सेक्शन लिखवा देते हैं, वही तो महत्वपूर्ण है। इस सबसे तो बहुत कम में प्रश्न देखने को मिलेगा। जो प्रश्न देखने को मिलेगा 243 वाला अनुच्छेद से देखने को मिलेगा। आइए 243 का एगो लिस्ट बनाइए तो। प्रमुख अनुच्छेद, पहला लिखिएगा 243 का। 243 का लिखिएगा परिभाषा, पंचायत की परिभाषा। ओके सर। 243 के ए में लिखिएगा, ए को ही क कहते हैं, ग्राम सभा। दो सौ तैतालीस के ख में लिखिएगा, पता नहीं, ख में लिखिएगा पंचायत का गठन, पंचायतों का गठन। दो सौ तैतालीस के ए बी हो गया ना, सी में लिखिएगा, इसको ख के जगह सी कर लीजिएगा, ठीक, ख के जगह बी कर लीजिएगा। सी में लिखिएगा संरचना, सी में लिखिएगा क्या, संरचना, पंचायत की संरचना। दो सौ तैतालीस के डी में लिखिएगा स्थानों पर आरक्षण, आरक्षण। 243 के ई में लिखिएगा पंचायतों की अवधि, अवधि। ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा ना, एफ में लिखिएगा सदस्यों के लिए योग्यता या अहर्ताएं, निहार, निहारताएं। ई एफ जी पंचायत की शक्ति, शक्ति प्राधिकार एवं प्राधिकार। जी
EFGH, H में लिखिएगा पंचायत का कर अधिरोपण, कर अधिरोपण करने की शक्ति। आई में लिखिएगा, सब 243 ही चल रहा है। आई में लिखिएगा वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन, बैठो, आयोग का गठन। आई में वित्त आयोग का गठन हो गया। यस सर। चलिए, आई में वित्त आयोग का गठन। आई के बाद क्या आएगा? जे। जे, जे में लिख लीजिएगा पंचायतों का लेखाएं की, पंचायत की लेखाएं। इसमें सर लेखाएं, जे में लेखाओं एवं संपरीक्षा, संपरीक्षा, संपरीक्षा हो गया। जे के बाद क्या आएगा ना? के बाद लिखिएगा, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा लग रहा है। के में लिखिएगा पंचायत का निर्वाचन, निर्वाचन। इंग्लिश ना सर एबीसीडी पढ़े के बाद कथी आएगा? एल आएगा ना? हम भी कंफ्यूजन। एल में लिखिएगा, एल में है संघ राज्य क्षेत्र में लागू, लागू। एल के बाद एम एन ओ लिख लीजिए। एम एन को छोड़ दीजिएगा, ओ लिखिएगा। ओ में लिखिएगा इसको नहीं निर्वाचन हाँ उसको नहीं लिखिए, ऐसे बोलिएगा तो लिखवा देंगे, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओ वाला इम्पोर्टेंट है, इसलिए नहीं तो इसको भी नहीं लिखवाते। ओ में लिख लीजिएगा, यहीं पे वो करते हैं, बोलिए। हाँ तो यहीं पे इसको छोड़ दीजिए, हम लिख दिए हैं, क्या कि हमारा सीक्वेंस गड़बड़ ना हो इसलिए लिख लिए हैं, आप लोग छोड़ दीजिए। ओ में लिखिएगा निर्वाचन संबंधित मामला न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन, निर्वाचन संबंधित मामला न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्णन। निर्वाचन संबंधी मामला न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्णन, हस्तक्षेप का वर्णन। ठीक हो गया सर। बस हो गया, तो ये खत्म हो गया है ना। ये भी आपका समाप्त हो चुका है। पंचायती राज पूरा का पूरा आपका समाप्त हो चुका है। अब बताइए कौन कौन टॉपिक बचा है, अब जरा देखिए तो। नगर पालिका, विधान संशोधन, नगर पालिका में जो है कि आपका विशेष कुछ नहीं है, जो 74वां संविधान संशोधन बता दिए वही आपका एगो सीक्वेंस पूछता है। इसके अलावा नगर पालिका में सब का सब यहाँ से उठा के वहां डाल दीजिएगा, बोलिएगा तो एगो अनुच्छेद का लिस्ट आपको हम प्रोवाइड कर देंगे नगर पालिका से संबंधित। और कुछ जो भी आपका यहाँ का मैटर है ना, हाँ सब कुछ सेम वहां लगाइएगा, ठीक ना। वहां पे सेम लगाइएगा। नगर पालिका में परिषद हो जाएगा, है ना। नगर पार्षद जो है कि आपको पार्षद का चुनाव जो है कि आपको होता है ना, तो वहां मुखिया की जगह जो है कि आपको क्या आ जाएगा, पार्षद आ जाएगा, है ना। और जो है कि बाकी बात सेम आ जाएगा। अनुच्छेद जो है कि उसका आज तक अनुच्छेद अब नहीं पूछा है, आज तक अनुच्छेद न पंचायती राज से कभी कताल पूछ दिया है दरोगा में, है ना। बीपीएससी में पूरा पूछता है, नगर पालिका में ना बीपीएससी में पूछा है ना दरोगा में पूछा है। अगर अनुच्छेद का बोलिएगा तो एगो लिस्ट आपको दे देंगे, नगर पालिका का अनुच्छेद का लिस्ट, ठीक ना, नगर पालिका का। इसके अलावा इसका ये लिखवा दीजिए नोट डलवा के, कहाँ से कहाँ तक किसका नगर पालिका का है, कहाँ से कहाँ तक किसका है। इसका तो तक हो गया ना क्या? हाँ पंचायती राज समाप्त है। अब वो के आगे कितना दूर तक नगर पालिका है वो भी लिखवा दीजिए, जेड जी तक है, कितना तक है। अच्छा वो कहाँ तक है ना, नगर पालिका संबंधित अनुच्छेद। हाँ खाली वो लिखवा दीजिए। अच्छा तो नगर पालिका के संबंधित अनुच्छेद ये लिखिए, है ना। नोट डाल
नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद लिखवा देते हैं, 1 मिनट। ये वाला पूछ देता है कहाँ तक है। जेड जी तक है उसका। हो गया तो दिन भर रही है खिलाना है आया ना तो मतलब मत इसका समाप्त कहाँ हो रहा है? देखिए तो इसका समाप्त हो रहा है 9 तक ना, 9 तक समाप्त हो रहा है। वो तक हो रहा है, वो के आगे लिखवा दें। भूख लगा होना भूख लगा हाँ तो वो के बाद स्टार्ट करिए और जेड जी तक लेके चले जाइएगा, जेड जी तक। तेल ओ से स्टार्ट होगा, ओ के बाद स्टार्ट होगा, जेड जी तक जाएगा। ओ के बाद पी होगा ना। अब ठीक हो गया ये। ठीक है, हाँ ठीक है। हो गया। अब देखिए क्या बचा है आपका लास्ट। अब सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, पंचायती राज हो गया। अब आपका वरीयता क्रम, संविधान संशोधन, हाँ केंद्र राज्य संबंध, वरीयता क्रम। तो ये तो छोटा छोटा 2 टॉपिक है, एगो संविधान संशोधन, ये बड़ा टॉपिक है। तो कल ये तीनों को निपटा देंगे, कल ये तीनों को निपटा देंगे। अब परसों से जो आपका चलेगा मॉडर्न हिस्ट्री, जो है कि आपका परसों से शुरू करेंगे, ठीक ना। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सभी लोग नोट्स निकाल लीजिएगा, जैसे आप लोग का विचार हो। पीडीएफ से देखना होगा, पीडीएफ से देख लीजिएगा। पेज निकालना हो तो 4-5 को निकाल के पढ़िएगा, जो आपका इच्छा अच्छा लगे, है ना। सारा चीज हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री का, है ना। तुम लोग म्यूट करके क्यों नहीं बात करते? म्यूट करके बात किया कीजिए, आप लोग घर पे हैं तो, है ना, सर म्यूट करके बात पीडीएफ किया। जो है ना क्लीन पेज नहीं दिखाता है, पीडीएफ नहीं दिख रहा है मतलब? वो क्लीन लिखा